रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने विचित्र वक्तव्य दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल का तर्क गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल अलग अलग अजीब अजीब तर्क देते रहते हैं। लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो भारत के युवाओं की नौकरियां पाकिस्तानियों को क्यों देना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं की बेरोजगारी का दर 25% है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी का दर 42% है, तो जो थोड़ी बहुत नौकरियां इस देश में हैं वो उन्हें पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को क्यों देना चाहते हैं। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि क्या सीएए का कानून आने से भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से गरीब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं कि अगर ये गरीब लोग आते हैं और अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में गरीब लोग जो अल्पसंख्यक हैं जिनके लिए ये सीएए का कानून है, उनकी अगर संख्या देखिए तो ऐसा कहते हैं 3-4 करोड़ के आसपास हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर इसमें से 1.5-2 करोड़ लोग भी भारत में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें कहां रखेगी, इन्हें कहां पे घर देगी, इन्हें कहां पे रहने की जगह देगी। क्या वो हमारे मोहल्ले में, हमारे कॉलोनियों में झुग्गी डाल के नहीं रहेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5-2 करोड़ घर मौजूद हैं क्या उनको देने के लिए? नहीं है। वो दिल्ली में झुग्गी डालेंगे, वो मुंबई में झुग्गी डालेंगे, वो कलकत्ता में झुग्गी डालेंगे, वो बेंगलोर में झुग्गी डालेंगे, वो देश भर में अलग अलग शहरों में झुग्गी डाल के रहेंगे। आप कहते हैं कि हमारे देश की युवाओं की नौकरियां खतरे में नहीं है, तो आप बता दीजिए कि जो ये 1.5-2 करोड़ लोग आएंगे आप उन्हें नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप उन्हें नौकरी देंगे तो जो नौकरियां हमारे युवाओं को मिलनी चाहिए वो उनके पास जाएंगी, और अगर आप उनको नौकरियां नहीं देंगे और वो अपनी गरीबी की हालत में बने रहे तो वो सड़कों पर घूमेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे। तो अगर आप उन्हें नौकरियां देते हैं तो हमारे युवाओं की नौकरियां जाती हैं, नहीं देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की सारी परिस्थिति बिगड़ जाएगी। तो जब ऐसी परिस्थिति है कि ना आपके पास उनको देने के लिए घर है, ना नौकरी है, ना आपके पास, अगर गरीब लोग वो आ रहे हैं, ना आपके पास उनको कोई रखने की व्यवस्था है, आपके पास अपने देश के युवाओं के लिए नौकरियां नहीं है जो आप उनको दे देंगे, जो बिगड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसका आपके पास जवाब नहीं है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, तो आप इन 1.5-2 करोड़ गरीब लोगों को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से भारत क्यों लाना चाहते हो? आप पहले अपने देश की तो समस्याएं सुलझाइए। आप अपने देश से तो गरीबी दूर करिए, आप अपने देश से महंगाई दूर करिए, आप अपने देश से बेरोजगारी दूर करिए, उसके बाद आप किसी और को लाने का सोचिए। दूसरी बात, आप पूरे दुनिया की इतिहास और राजनीति में देख लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है
जो बाकी देशों के गरीब लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। पूरी दुनिया में तकरीबन अमीर से अमीर देश हो, वो कोशिश करते हैं कि किसी और देश से गरीब लोग उनके देश में ना आए, क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, उनको घर देने की जिम्मेदारी हो जाती है, उनको नौकरी देने की जिम्मेदारी हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हो जाती है। तो भारत को ऐसी क्या आन पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या आन पड़ी है, मोदी सरकार को ऐसी क्या आन पड़ी है कि वो बाकी देशों से गरीबों को भारत में लेके आ रहे हैं? क्या वो इसलिए लेके आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ये 1.5-2 करोड़ लोग उनका वोट बैंक बन जाएं, कि आने वाले चुनावों में इसी वोट बैंक के आधार पर वो चुनाव जीतें? क्योंकि और कोई लॉजिक तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये भी पूछना चाहती हूं कि पिछले कुछ सालों में जो 11 लाख प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भारत छोड़कर, भारत की नागरिकता छोड़कर इस देश से बाहर चले गए हैं, आप उनको वापस लाने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे? क्योंकि अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, प्रोफेशनल्स आएंगे, भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेंगी, महंगाई कम होगी। लेकिन आज मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है, उन्हें भारत के युवाओं की चिंता नहीं है, उनकी जाती हुई नौकरियों की चिंता नहीं है, उनके भारत के लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। थैंक यू। लेकिन इस पे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कोई नया आदमी नहीं आएगा, 2014 एक टाइम फिक्स है, उससे पहले से जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसा कोई डर नहीं है कि दूसरे लोग आ जाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे? आपने देखा है भारत, दिल्ली में जब चुनाव होते हैं और पिछले कई सालों से, तो हर बार अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के रेगुलराइजेशन की बात होती है। पहले कहा जाता था कि जो 2005 तक बनी है उनको रेगुलराइज कर देंगे, फिर अगले चुनाव में कहते हैं नहीं 2005 नहीं, जो 2010 तक बनी है उनको रेगुलराइज करेंगे। फिर 5 साल बाद अगला चुनाव आता है, फिर कहते हैं नहीं 2010 तक जो बनी है उनको रेगुलराइज नहीं करेंगे, जो 2015 तक बनी है उनको रेगुलराइज करेंगे। तो ये तो हर चुनाव के साथ ऐसे कानून बदले जाते हैं, तारीखें बदली जाती हैं। अगर एक बार भारत ने पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों, अफगानिस्तानियों के गरीबों को भारत में नागरिकता देने का रास्ता खोल दिया, तो बाकी लोग क्यों नहीं आएंगे? अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आज नहीं तो कल हमें भारत में नागरिकता मिल जाएगी, तो वो बॉर्डर पार करके किसी तरीके से आएंगे। वो किसी को पैसे दे के, किसी के ट्रक में बैठ के, किसी के गाड़ी में बैठ के, घुसपैठियों के तौर पे किसी ना किसी तरीके से आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल भारत सरकार हमें दे देगी सिटीजनशिप। तो ये तो एक शुरुआत है, जिसमें अभी तक की जो 2014 की डेट दी गई है, 5 साल बाद वो 2014 से 2019 हो जाएगा, 2019 से 2024 हो जाएगा। एक बार इसका रास्ता खुल गया तो चुनाव दर चुनाव में ये क्यों आगे नहीं बढ़ेगी तारीख? बीजेपी से कह रही है कि ये गरीबों के लिए नहीं है, बेसिकली जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित इन तीनों देशों में लोग हैं उनको नागरिकता दी जा रही है। मतलब इस पर क्या? इसी पे एडिशन है मैम, द बीजेपी इज आल्सो सेइंग दैट यू आर फाइन विद रोहिंग्यास कमिंग टू इंडिया, but you have problem when persecuted minorities from neighboring countries are being given citizenship in India. देखिए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये तीनों देश बहुत गरीब देश हैं। तो अगर कोई वहां से अपना देश छोड़ के आ रहा है तो ये स्वाभाविक बात है कि वो गरीब ही होंगे। अगर किसी के पास अपना चलता फिरता बिजनेस हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो कोई अपने देश को आसानी से छोड़ के नहीं आएगा। इसलिए ये स्वाभाविक बात है कि जो आ रहे हैं भारत में वो गरीब ही आ रहे हैं। दूसरी बात,
ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सिर्फ मौखिक तौर से कह रही है कि जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, आप कानून उठाइए, कहां पे लिखा है उसमें? कानून में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि जो इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि जिनका परसिक्यूशन हो रहा है तो कानून में है क्यों नहीं? इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना वोट बैंक बना रही है। उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारे देश के युवाओं का क्या होगा, उनकी नौकरियां कहां जाएंगी। उनको कोई चिंता नहीं है कि आज हमारे देश के बाद लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन वो करोड़ों लोगों को और भारत में एंट्री दे रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि जब हमारी कॉलोनियों में, हमारे मोहल्लों में ये लोग आके अपनी झुग्गियां डालेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का क्या होगा। लेकिन उसके बावजूद अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी ये करने को तैयार है। मैम, एक और सवाल है चुनाव से जुड़ा हुआ, कैंपेन के लिए कांग्रेस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई स्टेटस है, कब तक बनेगी, या चुनाव प्रचार को लेकर कोई रणनीति बनी? अभी कांग्रेस से बातचीत चल रही है। अभी वो अपने बाकी जो राज्यों की टिकट्स वगैरह की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कैंपेन कमेटी जल्द बनेगी।